आइडिया है? 2। वेरी गुड। ओके, तो ये सभी के सभी मेटल्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? मेटल्स। वाई? गुड। इन सभी के वैलेंस शेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करें? कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पोटेशियम 2881, कैल्शियम 2882, एल्यूमिनियम 283। तो अगर मैं बात करूं इसके लास्ट शेल की, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1, 2 और यहाँ 3। सही। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जस्ट 1, 2 और 3, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करेगा। वही इलेक्ट्रॉन मेटल क्या करेगा? लूज। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, 2 और 3। तो ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज। और अगर ये लूज करते हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला इन्हें दूसरा पार्टनर चाहिए। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला इन्हें क्या चाहिए? दूसरा पार्टनर। अगर वो मिल जाता है तो इनके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं किसे? क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन बोलो आप भी। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2। तो आउट ऑफ 17, 2 हमने फर्स्ट ऑर्बिट में फिल किया। फिर सेकंड ऑर्बिट 8, कितने भर दिए? 10 फिल कर दिए। बचे कितने? 7। तो 2, 8, 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन करो। गुड। 2, 6। ठीक है। नाइट्रोजन 7। कॉन्फ़िगरेशन गुड। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। क्लोरीन का 7, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 5। ठीक है, ये क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं नॉन मेटल के वैलेंसी की बात करूं, इसकी बात करूं, वैलेंसी बताओ। क्लोरीन की वैलेंसी नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोचो अगर इसको आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं तो ये क्या करना चाहेगा? गेन करेगा। कितने? 1। इसकी वैलेंसी 1 हुई। इसका मतलब अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी, उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। वो 1 गेन करेगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? चेक करो। हाँ, 2 गेन और लूज, गेन करेगा। गुड। इसी तरह नाइट्रोजन में 5 है, 3 क्या करेगा? लूज, गेन करेगा। गुड, समझ गए? तो देखो, अगर एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं तो ये 3 देगा और वही 3 ये ले लेगा। बैलेंस हो गया, जितना दिया उतना ले लिया। सही है? तो क्या बनेगा? Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, DEI, IDE लास्ट। समझ गए? देखो, देने वाले महान होते हैं, ये मांगते बेकार होते हैं। समझ रहे हो? तो हम महान लोगों के नाम को एज इट इज लिखेंगे। इसका नाम एज इट इज रहेगा एल्यूमिनियम।
लेकिन नाइट्रोजन गेन कर रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है? गेन। तो इसका नाम बिगाड़ा जाएगा। इसका नाम क्या किया जाएगा? चेंज। ठीक है, तो हम इसका नाइट्रोजन का नाइट्राइट, नाइट्रो ले लेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IDEI, तो नाइट्राइट। तो जो भिखारी है जिसने मांगा मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसके नाम के पीछे हमेशा IDE लिख दिया जाए। लेकिन IDE सिर्फ तभी लिखा जाता है, ध्यान रखना, IDE सिर्फ तभी लिखा जाता है जब सिर्फ एक नॉन मेटल हो। क्या हो? सिर्फ एक नॉन। कहने का मतलब है, अभी एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ने 2 लूज किए और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? गुड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। CaO। जब भी ऐसा हो, जितना लूज किया जाए और एक ही एलिमेंट का एटम उतना ही गेन कर ले, तब हमें इनके फॉर्मूलों में नंबर लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए? तब हमें इनके फॉर्मूलों में नंबर्स मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में ये क्या बना? CaO। और इसका नाम होगा, कैल्शियम ने लूज किया तो एज इट इज कैल्शियम। लेकिन ये अकेला नॉन मेटल है जो इससे जाकर अटैच हुआ है, इससे ऐड हुआ है, तो इसे पूरा का पूरा मैं ऑक्सीजन नहीं लिखूंगा, कैल्शियम ऑक्सीजन ना, ऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्स और बाकी IDEI। समझे? इसी तरह पोटेशियम एंड क्लोरीन, 1 लूज करेगा और 1 गेन करेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेरी गुड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका नाम भी क्या आएगा? पोटेशियम क्लोराइड। समझ गए? पहले से नोट कर लीजिए। हाँ, बना सकता है। हाँ, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हो गया? चलो, लेकिन तब क्या होगा जब देने वाला और लेने वाले का नंबर इक्वल ना हो? देने वाले और लेने वाले का नंबर इक्वल ना, ठीक है?
तब हम करेंगे क्या? एक बात याद है, मैथ के अंदर आप लोगों ने सीखा है, और वो क्या है, एक इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये इक्वेशन है और आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो, इनमें से x या y किसी एक की दोनों वैल्यूज को क्या बनाओगे, इक्वल बनाते हो। करते हो ऐसा? कैसे करोगे इक्वल? इक्वल कैसे कर किया जाएगा? इस 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इस 2 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे कुछ करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे यहां वाली नंबर्स दोनों इक्वल हो जाए। सही है? ऐसे किया जाता है ना। ये बात मालूम है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब एक बात और जिस पे हमें थोड़ा सा सोचना है, वो ये है, मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया। एल्यूमिनियम को कितने लूज करने हैं? 3। और ऑक्सीजन को कितने गेन करने हैं? 2। अब मुझे बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? कि जितने ये लूज करें सारे के सारे ये गेन करें। कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? ऑक्सीजन का अमाउंट। एक ऑक्सीजन के बजाय 2 ऑक्सीजन एटम ले लूंगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 4 गेन करेगा। तो इसने जो लूज किया वो कंप्लीटली क्या हो गया? गेन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? एक ऑक्सीजन जो है, एक ने तो 2 गेन कर दिया, यहां से 2 इसके पास चले गए। दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए था, लेकिन इसने तो 1 ही दिया। इसने तो पूरा लूज कर दिया, लेकिन ये पूरा स्टेबल हुआ? इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया? नहीं। तो मुझे इससे भी सेटिस्फाई करना है। मैं एक और एल्यूमिनियम लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? एक और एल्यूमिनियम। ये भी 3 लूज करता है, तो ये अपना 1 इसको दे देगा। अब ये सेटिस्फाइड हो, इसने भी 2 ले लिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसने भी 2 ले लिए, इसका भी ऑक्टेट। लेकिन क्या इसने तीनों लूज किए? नहीं, ये तीनों लूज करना चाहे तो हम एक और ऑक्सीजन लेकर आएंगे और बचे हुए दोनों इसको दे देंगे। अब बैलेंस हो गया। जितना यहां से लूज हुआ यहां गेन हुआ और दोनों साइड का ऑक्टेट पूरा हो गया। सही है? तो यहां पर 2 एल्यूमिनियम लगे और ऑक्सीजन कितने लगे? इस चीज को बार बार ना रिपीट करके हम इसे एक और तरीके से देख सकते हैं। कैसे? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंसी आनी चाहिए यहाँ पर, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, क्या आनी चाहिए? वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। तो हम 3 ऑक्सीजन को दे देंगे और ये 2 एल्यूमिनियम को दे देंगे। समझे? तो फॉर्मूला क्या बना? Al2O3। सेम यही आ गया। समझे? तो इस तरह से हम फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले तभी डिजाइन कर सकते हो जब आपको वैलेंसी याद हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी याद। ठीक है? जिनको याद नहीं है, आज आप लोगों ने गलती की बताते वक्त, वे लोग घर पर थोड़ा सा टाइम दे दो। ये 1-2 दिन दे दो टाइम, इन्हें रट लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। समझ में आया है कैसे करना है? अब आगे देखो, अगर ये बात क्लियर है तो इसके लिए ट्राई करो। कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम और नाइट्रोजन के लिए ट्राई कीजिए। हाँ जी, गुड। कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3, तो क्या हो जाएगा?
Ca3N2। सभी को आ गया ये? क्लियर है? नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम नाइट्राइड। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम नाइट्राइड। अब अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम ही रखूं लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन ले लूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला बनाओ CaO। लेकिन यहाँ तो इसकी वैलेंसी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। रीजन, जितना इसने लूज किया पूरा का पूरा इसने गेन कर लिया, तो हमें नंबर्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो आप कर दो है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो है और फिर एक्सचेंज करो। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आती है? आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा कि इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी भी 2 है, नहीं तो आप अगर 1-1 मान के चलोगे तो गलतियां कर जाओगे। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाली एनालिसिस बताई थी कि जब नंबर्स इक्वल हो तो यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है। जितने लूज हो रहे हैं उतने गेन हो रहे हो सेम टू सेम, तो नंबर मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, समझ गए ये बात? ओके, सारे न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन इंडिविजुअल एटम आयोनिक है, चार्ज्ड है। ठीक है, बोलो। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम एंड कार्बन, इसकी वैलेंसी 2 और इसका 4, कैंसिल कर देते हैं 1 एंड 2। लेकिन ये ध्यान रखना कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, इतना यूनिक एलिमेंट है कि ये 3 टाइम्स ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट मिलकर 5 मिलियन कंपाउंड बनाते हैं, अकेला कार्बन 15 मिलियन कंपाउंड बनाता है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर। तो ये यूनिक हुआ, और इसके यूनिक होने का कारण है ये लूज और गेन करना कभी पसंद नहीं करता। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है शेयर करना। क्या प्रायोरिटी होती है? शेयरिंग। ठीक है, अभी तक मैंने आपको लूज और गेन सिखाया है, ये अगर क्लियर हो गया है तो अब मैं शेयरिंग पे आऊं। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो फिर शेयरिंग पर आते हैं। अगर शेयरिंग की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन को ही ले लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल सी बात है, अभी बस इतनी सी बात याद रखो, ये गेन और लूज करना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कितने? 4। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो गेन करवाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी नेचुरली अवेलेबल नहीं। समझ गए? हाँ, हम आर्टिफिशियल कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन नेचुरली नेचर में अवेलेबल नहीं है इतनी एनर्जी की ये 4 गेन कर। ओके, क्लियर है? दूसरी बात, अगर 4 लूज करवाना है, इससे क्या करवाना है? लूज, तो हर इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें इसे हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हीट। और इसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है नेचर में कि वो इतना इसे गर्म करे कि ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मतलब नेचर में कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है, हमारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल नहीं है। हम अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन नेचर में तो होना चाहिए ताकि ये रिएक्शन करे, कंपाउंड्स बनाए। तो नेचर में अवेलेबल ही नहीं, ये लूज और गेन प्रेफर करे। तब ये बीच का रास्ता चलता है शेयरिंग करना। क्या करना? शेयरिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसके पास अगर क्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए? क्लोरीन।
क्लोरीन की आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ 7। तो क्लोरीन अपनी ऑर्बिट को इस कार्बन के इतने करीब लाता है कि दोनों की ऑर्बिट क्या हो जाती है ओवरलैप। क्या हो जाती है ओवरलैप। अब क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये रहे वो 7 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑर्बिट्स इस तरह ओवरलैप होती हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं तो इस जगह पे हमेशा एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन बना रहेगा क्लोरीन का, और कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ बना रहेगा। कहने का मतलब है कि फैन घूमते हुए देख रहे हो, किसी एक जगह बता सकते हो कि हाँ इसका ब्लेड इस जगह पर है, हर जगह नजर आ रहा है, इसलिए क्लाउडी अपीयर हो रहा है ना, सही है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से घूम रहे हैं, इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी है कि यहां पर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस फील होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्बिट किसकी है, क्लोरीन या कार्बन, दोनों की। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में काउंट होंगे, दोनों में होंगे, है ना। तो ये जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है, लेकिन क्लोरीन में काउंट होगा, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के अंदर ये ग्रीन वाला काउंट होगा, बिल्कुल कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होने वाला है। अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। इसी तरह कार्बन और क्लोरीन से शेयरिंग कर देगा, एक और क्लोरीन एटम आएगा और अपना ऑर्बिट इसके साथ क्या करेगा, शेयर। जरूरी नहीं केवल क्लोरीन ही आवे, आप किसी और को भी ला सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन लेकर आता हूं, इसे लेकर आता हूं, तो जरा बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस होने के लिए कितने चाहिए, 2, है ना। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिट में रख देगा और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, ठीक। तो कार्बन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4, 1 2 3 4। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना कि गेन और लूज करता है। एक्सेप्शंस की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कार्बन शेयरिंग करता है, समझ गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कितना किसके साथ है, तो ऑक्सीजन, आप जानते हो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कितने शेयर करना चाहेगा, 2। तो ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक ऑक्सीजन के साथ, कितने के साथ, एक के साथ। तो अगर कार्बन के पास क्लोरीन अवेलेबल नहीं है, कार्बन के पास कौन अवेलेबल नहीं है, क्लोरीन, तो फिर ये क्या करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबल है, सिर्फ कौन अवेलेबल है, ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, 2 इसके साथ किया और 2 इस ऑक्सीजन के साथ कर। अब देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है, और कार्बन का तो हो ही गया, 4 यहाँ 4 यहाँ, हो गया ना, सही है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि आपके पड़ोसी के घर के आगे जगह नहीं, उसने पूरे प्लॉट पे मकान बना लिया, लेकिन तुम्हारे पापा ने आगे जमीन छोड़ रखी है पार्किंग के लिए, और वो कार खरीद के ले आया और खड़ा कहाँ करता है, तुम्हारे एरिया में। तुम्हारा फ्रेंड आया, बोले कार खरीद ली, बोले हाँ अपनी कार है समझ ले, होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। सेम वैसे यहाँ भी है कि ये ऑक्सीजन की जो बाउंड्री है वो कार्बन के एरिया में है, यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में काउंट होंगे और ऑक्सीजन में तो होंगे ही होंगे, और वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसे शेयरिंग कहते हैं। अब आपको फॉर्मूले के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी वही नियम काम करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। कैसे, चलो देख लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैंसिल हो रहे हैं, 1 2 एक्सचेंज कर, क्या बना, CO2,
बना। इसका देखो, इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम होगा COCl। ठीक है, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड। अरे हाँ, नंबर भी आएगा ना, COCl2, और नाम क्या बनेगा? कार्बन ऑक्सीक्लोराइड। समझ गए? हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद? ध्यान रखना, देने वाला महान होता है। जो थोड़ा भी लूज करे उसको हम पहले लिखेंगे, जो गेन करे उसे बाद में। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात वो ये है कि यहाँ पर कार्बन की ताकत सबसे कम होती है। इस पीरियोडिक टेबल में जो देख रहे हो आप, इस टेबल के अंदर जो शुरुआत में है उनकी ताकत कम है, जो आखिरी में है उनकी ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स यहाँ हैं उनकी ताकत कम होती है, और यहाँ जो है उनकी ताकत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड से इस साइड बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो उधर वाले गेन करते हैं और इधर वाले लूज। तो कार्बन इस तरफ है, क्लोरीन और ऑक्सीजन उस तरफ, तो डेफिनेटली कार्बन क्या करेगा? लूज। लेकिन पूरी तरह नहीं, समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल के लिए, कभी अगर आपके भाई बहनों में झगड़ा हुआ हो, कभी झगड़े हो किसी सामान को लेकर, और जब तुम लोग खींच रहे हो उस सामान को और दोनों थक जाओ लड़ते लड़ते, तो होता यह है कि सामान जहां है वहीं रहेगा। अब जिससे दूर है दूर, जिसके पास है पास, जिसकी ताकत ज्यादा हो खींच के अपने पास ही चिपका के रखेगा, और दूसरा वाला कोशिश करता रहे खींच के, लेकिन दोनों पकड़ के रखे, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। वैसे यहाँ पर है, ऑक्सीजन की, कार्बन की ताकत कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन कार्बन की इतनी भी कम नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर। समझे? और इसीलिए हम मानते हैं कि ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। तो आप उन सब पे मत जाओ अभी, बस ध्यान रखो, जिसकी ताकत कम उसे पहले लिख लोगे, जिसकी ताकत ज्यादा उसे बाद में। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? तो आओ आगे बात करते हैं। हाँ जी, कार्बन क्लोरो ऑक्साइड कर लो। नहीं, क्योंकि क्लोरीन की भी ताकत कार्बन से ज्यादा है, वो गेन करेगा, और ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, वो भी गेन करता है। फ्लोरो और ऑक्सी ही क्यों? क्योंकि हम गेन करने वालों का नाम पूरा लेंगे ही नहीं, और आईडी आइड तो सिर्फ एक ही बार लगाया जाएगा, 10 बार थोड़ा ना लगाएंगे हर एक के पीछे। तो ऑक्सी क्लोराइड कर दिया, मतलब ऑक्सीजन भी गेन कर रहा है, क्लोरीन भी गेन कर रहा है, और आईडी आइड मतलब ये दोनों ही गेन करने वाले। ठीक है, अब आगे देखो, ये ऑक्सीजन है, ये कौन है? ऑक्सीजन। जरा मुझे बताओ, अगर इसके पास एक हाइड्रोजन आता है, कौन आता है? तो दोनों ही शेयर करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएंगे? सिर्फ एक, है ना? कितने लोगों को बात पता है कि एक ही शेयर करेंगे? गुड। अब जिनको नहीं पता है, मुझे बताओ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। जब इसकी औकात ही एक की है तो उससे ज्यादा कहां से शेयर कर सकता है? समझे? क्लियर है? तो इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसी को तो शेयर कर पाएगा, उससे ज्यादा दे पाएगा क्या? नहीं ना। तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। अब मैं इसे ऐसे दिखाऊं
एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और बाकी इधर, और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक ही है ही यहाँ, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो ये शेयरिंग हुई। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, कैसे? O बॉन्ड H। इस शेयरिंग को बार बार सर्कल थोड़ी ना बनाएंगे, तो हमने शॉर्ट में कैसे बना दिया? सिंगल लाइन। इस लाइन का मतलब है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं ना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। कितने की और जरूरत है इसको? एक और की जरूरत है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं OH पे माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से गेन करना चाहेगा। समझे? कोई दिक्कत? अगर अवेलेबल है तो शेयर भी करेगा, अगर अवेलेबल है तो शेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है, और गेन भी कर सकता है। वो आप कौन सा एलिमेंट किसके पास ला रहे हो उस पर निर्भर करता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये सारे के सारे कौन है? मेटल्स। इन सब के आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के आखिरी ऑर्बिट में 2 और इसके आखिरी ऑर्बिट में 3। ये 1 लूज करेंगे, ये 2 लूज करेंगे और ये 3 लूज करेगा। और जब लूज करेगा तो किसे मिलेगा? अगर ये इनके पास आता है तो उसे मिलेगा, है ना। और OH पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। सही है। तो यहां पर बना LiOH, NaOH, KOH, RbOH। समझे? नहीं समझे? बिल्कुल है, हम लिख नहीं रहे। ये लो, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, आप चाहो तो मेंशन करो, और प्लस माइनस है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए मेंशन करना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो NaOH, और चाहो तो चार्ज भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है। कोई दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम की वैलेंसी बच्चों 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 है ना। तो वैलेंसी कितनी हुई? 2। इसकी वैलेंसी 2, और OH कितना गेन करना चाहता है? 1। एक्सचेंज कर दिया, क्या बना? BeOH होल टॉइस। अब ये होल टॉइस का क्या माजरा है? तो देखो, इस पूरे OH ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किए ना। किसने गेन किए? पूरे OH ने। और ऐसे कितने OH हैं? 2। देखो, एक OH कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। सही बात है। 2 OH 2। बेरिलियम कितने लूज करेगा? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इसको देगा, एक इसको देगा। तो क्या बना? Be। 2 बार OH OH थोड़े ना लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा? OH। और ये पूरा का पूरा 2 है। हाँ जी, BeO2H2। देखो, ये प्रूव कर रहा है कि OH आपस में जुड़े हुए, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रैकेट। इससे प्रूव होता है कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? आपस। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हम क्या करें, BeO2H2 कर दें, क्या कर दें?
BeO2H2। अगर मैं ऐसा कर देता हूं इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों आपस में लिंक, इसका मतलब है बेरिलियम से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, इसीलिए ऐसा लिखना रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? दूसरी बात वो ये है कि अगर आप ऐसे लिख दो, बहुत से लोग बोलते हैं BeOH2 क्यों नहीं लिख देते? ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इस 2 का मतलब है केवल हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही मेंशन कर रहा है, समझे? इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो अब देखो यहां पर MgOH, मैग्नीशियम की वैलेंसी पता करो 2 और OH की एक्सचेंज कर दो, MgOH। कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। बन गया फॉर्मूला। सोच लीजिए, देखो बहुत पकाऊ टॉपिक है, ठीक, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कभी भी फॉर्मूलों में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। समझ में आ गया ये पूरा पोर्शन? कोई डाउट नहीं? हाँ जी बोलो। किसको? अच्छा ये वाला, और आप 3-4 भाई बहन हो या कजिन्स वगैरह सभी हैं घर में, मम्मी पापा सामान लेकर आए, आप 4-5 या 3-4 भाई बहन हो कजिन्स वगैरह मिलाकर, और वो सामान जो है आप ही लोगों के लिए आया है, खाने पीने का है, और उन्होंने कहा कि बराबर बराबर बांट लो, लेकिन उन्हें मालूम था कि तुम झगड़े जरूर करोगे, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हें दे दी कि ये तुम्हारा पैकेट, तुम्हारा, ये तुम्हारा। तो वो क्या करते हैं पहले बताओ? एक एक सबको देंगे, छोटे वाले को पहले बोलेंगे बेटा इधर है, ये ले तू 3 पैकेट पकड़? ऐसा नहीं करते, पहले वो लोग एक एक सबको देंगे, आखिरी में बच गया और छोटा वाला बार बार उनके चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर उस छोटे वाले को एक और एक्स्ट्रा पकड़ा दे। होता है ऐसे ही, जनरल वे में होता है, एक्सेप्शंस की बात अलग है। तो वैसे ही चलो देखो, एक कार्बन है, एक कौन है? कार्बन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है ना? इसके पास 3 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 3। और अगर इसके पास में 3 ऑक्सीजन आए तो इसने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन पहले शेयर किया कि एक तुम ले लो, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो, ठीक है? अब लेकिन इन सारे ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना? तो लेकिन कार्बन के पास तो सिर्फ एक है, सही बात है? कार्बन के पास सिर्फ कितना है? एक ही बचा ना एक्स्ट्रा, कार्बन ने 3 तो दे दिए, सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है ना। अब वो किसको दे? तो इनमें से किसी एक को ही दे सकता है, सही है? तो किसी भी एक को दे दो, इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक को दे दो, बोलो किसको दे? चलो इसको दे देते, तो इसको दे दिया, और ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लिए? शेयर कर लिए। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हो गया? कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, देखो 2, 2 और 4, 8 हो गए। किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ? इन ऑक्सीजन का, सही बात है? इन दोनों ऑक्सीजन का बचा हुआ, और कितना चाहिए इन दोनों को बताओ? एक, सिर्फ एक चाहिए, एक इसे चाहिए एक्स्ट्रा और एक इसे एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? 2 की जरूरत है ना इसको,
तो मैं कहूंगा ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से गेन करना चाहे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कहीं और से गेन करना चाहे, ये किसी न किसी मेटल के पास जाना चाहेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा। तो हम कहते हैं कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इनके ऊपर 2 माइनस चार्ज, ये 2 कहीं और से क्या करेंगे? गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन। ठीक है। अब अगर इसके पास कैल्शियम आता है तो कैल्शियम 2 लूज करता है और CO3, जिसे हम प्यार से कहते हैं कार्बोनेट, क्या कहते हैं? तो ये 2 गेन कर लेगा। नंबर बराबर है, तो हमें आगे इसके अलावा कोई नंबर लिखने की जरूरत। अगर यहाँ बेरिलियम आ जाए तो बेरिलियम 2 लूज करेगा और कार्बोनेट 2 गेन करेगा, बेरिलियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम आ जाए तो मैग्नीशियम 2 लूज करेगा, कार्बोनेट 2 गेन करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सोडियम है, कौन है? सोडियम। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। 2 माइनस चार्ज आ रहे थे ना, अगर 2 गेन करना चाहता है, इसकी वैलेंसी क्या है? इस पूरे की 2, तो 2 इसे दे दो, 1 इसे दे दो। क्या बना? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। समझे? लेकिन अगर यहाँ एल्यूमिनियम आ जाए, कौन आ जाए? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी एंड कार्बोनेट की वैलेंसी 2, एक्सचेंज कर दो, तो क्या बना? Al2CO3, और ये CO3 पूरा का पूरा, ये कितने हैं? 3, तो होल थ्रेड्स। समझे? क्लियर है ये बातें? कोई डाउट? क्लियर है ना? ओके। अगर ये बातें क्लियर है तो इसी तरह बच्चों, अब एक एक बना के समझाया नहीं जा सकता है, आप खुद घर पे ट्राई करो चाहो तो। मैं नॉर्मली बता सकता हूं कि इसी तरह जैसे कार्बोनेट बना, कौन बना? कार्बोनेट, जिसपे 2 माइनस चार्ज आया, या फिर OH हाइड्रोक्साइड बना जिसपे 1 माइनस चार्ज आया, इसी तरह बनता है SO4 सल्फेट, इसपे 2 माइनस चार्ज आता है। इसी तरह बनता है PO4 फॉस्फेट, 3 माइनस चार्ज आता है। इसी तरह बनता है NO3 नाइट्रेट, जिसपे 1 माइनस चार्ज आता है। ठीक है, समझ गए? और सेम वे बनता है NH4 अमोनियम, जिसपे सिंगल प्लस चार्ज आता है। इसी तरह बनता है SO3, जिसपे 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। इसी तरह बनता है PO3, जिसपे 2 माइनस चार्ज आएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये बेसिक है जो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। और इनमें क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स हैं, तो इसका नाम होता है कार्बोनेट, या सल्फर है तो सल्फेट, फास्फोरस है तो फॉस्फेट, नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट। समझे? क्लियर है? हाँ, इसका नाम अमोनियम है। इसका क्या नाम है? अमोनियम। नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना।